हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विप्रो रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2025 के बारे में। विप्रो ने अपने एलीट ऑफ कैंपस हायरिंग स्टार्ट कर दी है 2024 बैच के लिए, लेकिन जो उसका फॉर्म है उसमें 2020 बैच से लेके 2025 बैच तक की कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो डेडलाइन होने वाली है वो 28 ऑफ फरवरी 2025 होने वाली है। एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लूँ तो ओवरऑल 60% होने चाहिए, यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों में आपके 60% होने चाहिए। जो पासिंग एलिजिबल है वो है 2020 से लेके 2025 तक, जिसमें कि 2024 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है, लेकिन फॉर्म को फिलअप करते समय 2020 से लेके 2025 बैच तक उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो बीई बीटेक होना चाहिए या फिर एमई एमटेक होना चाहिए। अगर ब्रांचेस की बात करूँ तो सीएसआईटी के सभी ब्रांचेस उसमें एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो क्लास 10 12th और ग्रेजुएशन की आपकी जो भी मार्कशीट है वो रिक्वायर्ड होगी, और अपडेटेड आपका रिज्यूमे लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगी, और कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी। इसके बाद से बात कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के बारे में। तो पहला पॉइंट ये है कि वन बैकलॉग इज अलाउड एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन असेसमेंट, यानी कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे और ऑनलाइन असेसमेंट तक पहुंचेंगे तब तक के लिए उनका एक बैकलॉग जो है अलाउड किया जाएगा। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें लिखा है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग्स अलोंग विद देयर 8 सेमेस्टर, यानी कि जो भी कैंडिडेट 2025 बैच के हैं तो उनको अपना जो बैकलॉग होगा वो अपने 8 सेमेस्टर में क्लियर करना पड़ेगा। मैक्स 3 इयर्स ऑफ गैप इन एजुकेशन इज अलाउड, यानी कि अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए आपने 3 साल का गैप लिया है तो मैक्सिमम आपका 3 साल तक का गैप ही अलाउड है। नो गैप आर अलाउड इन द ग्रेजुएशन पीरियड, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको 4 साल का या 5 साल का जो भी आपका ग्रेजुएशन है वो पूरा करना होगा, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। शुड बी फ्रॉम ए फुल टाइम डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी आपका कोर्स होगा वह फुल टाइम होना चाहिए, यानी कि आप डिस्टेंस लर्निंग से वो कोर्स कंप्लीट नहीं किए होने चाहिए, और जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी या जो कॉलेज होगा वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। Candidates will be invited for the test process who have completed 3 months school off from the previous assessment, यानी कि उन कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा जो कि 3 महीने से पहले इंटरव्यू दे रखे हो या फिर उन्होंने अप्लाई किया हो। जॉब रोल और सैलरी पैकेज के बारे में बात करें तो जो रोल होने वाला है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर का। सैलरी होने वाली है 3.5 LPA, और फ्लैट बोनस पोस्ट 6 मंथ फ्रॉम ज्वाइनिंग, यानी कि 25,000 का आपको बोनस मिलने वाला है। ज्वाइनिंग से लेके आपको लगातार 6 महीने तक आपको 25,000 का जो बोनस है वो दिया जाएगा। रेगुलर ईयरली इंक्रीमेंट्स है, यानी कि हर साल आपके इंक्रीमेंट्स होंगे। और मर्ज बोनसेस ऑन 18th 24th एंड 36th मंथ ऑफ डेट ऑफ जॉइनिंग, यानी कि जब भी आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग होगी उससे 18th मंथ या फिर 24th मंथ या फिर 36 मंथ पे जो आपके बोनसेस होंगे वो सारे के सारे जोड़े जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहला जो आपका राउंड होने वाला है वो होने वाला है ऑनलाइन असेसमेंट का, जिसमें कि 128 मिनट मिलेंगे आपको, और उसमें कि 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा आपका एप्टीट्यूड राउंड का, जिसमें कि लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश या फिर वर्बल एबिलिटी। ड्यूरेशन होने वाला है इसके लिए आपको 48 मिनट्स। इसके बाद से आपका जो सेकंड पार्ट होने वाला है वो है रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट, यानी कि ऐसे राइटिंग हो गया, जिसका ड्यूरेशन होने वाली है 20 मिनट्स। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट, जो कि 2 प्रोग्राम आपको मिलेगा कोडिंग करने के लिए, जिसका समय होने वाला है 60 मिनट्स। कैंडिडेट्स कैन चूज एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ द कोडिंग टेस्ट लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस और पाइथन, यानी कि जो भी कैंडिडेट होगा उसके पास ऑप्शन होगा जावा में, पाइथन में या फिर सी प्लस प्लस में या सी में अपने जो भी 2 प्रोग्राम होंगे उनको कोड करने के लिए। इसके बाद से जब आपका सेकंड राउंड होगा उसमें वॉइस असेसमेंट टेस्ट होगा। थर्ड राउंड में आपका बिजनेस डिस्कशन होगा, और अगर ये आप ये तीनों राउंड क्लियर कर लेते हैं तब आपकी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस के लिए आपका एक सर्विस एग्रीमेंट बनेगा, और सर्विस एग्रीमेंट आपका होने वाला है 12 मंथ्स का, यानी कि 1 साल का आपका सर्विस एग्रीमेंट होगा। अगर आप सर्विस एग्रीमेंट तोड़ते हैं तो आपको 75,000 तक का अमाउंट पे करना होगा कंपनी को। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक है वो चैट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।